दीदी अपना गोल्ड कलेक्शन क्यों नहीं दिखा सकती हैं और रिकॉर्डिंग की सच्चाई पता चल गई है। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग पर ही बात कर लेते हैं। जो रिकॉर्डिंग कही जा रही थी कि जगत भैया ने लोगों को धमकाया है, तो सारे रिएक्शन वाले डर गए थे। मैं भी डर गई थी कि कहीं फोन ना आए, भैया बड़ी गुंडागर्दी चल रही है वाईटी पर, लोग रिएक्शन वालों को धमका रहे हैं, ब्लॉगर फोन करा के धमका रहे हैं। लेकिन उस रिकॉर्डिंग की सच्चाई पता चल गई है। एक लाइव चली थी कल, उस लाइव में उस रिकॉर्डिंग के बारे में बताया गया है। और उस रिकॉर्डिंग को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आवाज़ भी पहचान में आ जाएगी, क्योंकि वो आवाज़ किसी न किसी पैनल पर सुने होंगे। जो हरियाणवी आवाज़ है, नाम तो नहीं बताऊंगी क्योंकि नाम जिन्होंने पैनल पे बात की है उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बहुत मतलब 75% लोगों को पता चल गया ये आवाज किसकी है। बहुत सारे लोगों को पता चल गया है और मैंने भी ये आवाज सुनी है, एक पैनल पर सुनी है। आप लोग ने भी शायद ये आवाज सुनी होगी। इतना हिंट देती हूँ कि एक पैनल है जो लाइव करता है, वहां पे ये भाई जाते थे और जो दीदी इल्जाम लगाई है, जिन्होंने ये रिकॉर्डिंग लगाया है और दावा किया है कि मैं नहीं जानती ये लोग कौन लोग हैं जो मुझे धमका रहे हैं, इन भाई के साथ वो भी पैनल शेयर कर चुकी हैं। तो शायद आप लोग को अंदाजा लग गया होगा कि ये रिएक्शन वाली दीदी इनको जानती हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने ये रिकॉर्डिंग क्यों लगाई, क्या चक्कर है, वो तो मुझे नहीं पता है। लेकिन इस चीज़ से कंफर्म हो गया है कि इसमें जगत भाई का हाथ नहीं है। ये क्यों कराया गया, क्या कराया गया, इसमें किसी को अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन उसमें जो लाइव हुई थी कल, उसमें एक भाई हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये आधी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग पूरी थी और काफ़ी लंबी बात थी, बीच से ये रिकॉर्डिंग लगाई गई है। तो चलो, जो रिकॉर्डिंग वाला मुद्दा था वो क्लियर हो गया है। आंटी जी के वीडियो में लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आंटी जी आप थाने की वीडियो क्यों नहीं डाली, आप थाने क्यों नहीं गई। तो हो सकता है वो थाने ना गई हो, क्योंकि ये सारी चीजें तो यूट्यूब पे क्लियर हो ही गई हैं कि वो रिकॉर्डिंग जिसकी है उसकी आवाज भी पता लग गई है। तो शायद ये लोग आपस में ही डिस्कस करके सॉल्व कर ले, तो हो सकता है थाने तक बात ना जाए। और हो सकता है जिन दीदी ने ये लगाया है वो भी थाने जाए कि ना जाए, ये लोग आपस में ही बैठ के सुलझा लें। क्योंकि थाने तब जाते ना जब इंसान का पता नहीं होता है कि इंसान कौन है। लेकिन यहाँ पे रिकॉर्डिंग के बारे में लोगों को पता चल गई है कि उस रिकॉर्डिंग में कौन है, और वो जगत भैया से कोई लेना देना नहीं है, फालतू में जगत भैया को फंसाया जा रहा है। एक उस रिकॉर्डिंग में ना जगत भैया की आवाज है और ना उससे ये पुष्टि हो रहा है कि जगत भैया ने ही धमकाने के लिए बोला है। वैसे अभी रिएक्शन वाली दीदी का पछाना बाकी है, क्योंकि लाइव में जो चीजें क्लियर हुई हैं उन पे इल्जाम लग रहे हैं कि जिनकी आवाज है वो उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ उन्होंने पैनल शेयर किया है, वो उन्हें भाई बोलती हैं। अब इस पे क्या वो बोलेंगी, क्या पक्ष लेंगी, दोनों पक्ष सुनने के बाद ही निर्णय कुछ लिया जा सकता है। वैसे रिकॉर्डिंग पर तभी विश्वास की जा सकती है जब उसमें आवाज हो। ऐसे जगत भैया ने जगत जीजा पर भी इल्जाम लगाया था कि उन्होंने जगत भैया से बोला था कि वो जगत दीदी के साथ थ्रीसम या पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं। तो इस बात की रिकॉर्डिंग तहलका दीदी ने अपने उस पे लगाई थी। तब लोगों ने उस रिकॉर्डिंग को डिनाई कर दिया था कि उसमें जगत भैया ही लोगों को बता रहे हैं कि जगत जीजा ऐसा कह रहे थे, लेकिन उसमें जगत जीजा की कोई आवाज नहीं थी। इसीलिए जनता ने उस रिकॉर्डिंग को खारिज कर दिया, क्योंकि वो सही नहीं लग रहा था। किसी के कहने से किसी पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे जगत दीदी को लेकर है, जगत दीदी के अफेयर के बहुत सारे सबूत आए थे और जगत दीदी ने खुद अपने मुंह से स्वीकार कर लिया था अपने अफेयर की बात, कि सामने वाले का पति भागने को तैयार था, मैंने भगाया नहीं। तो इससे पता चलता है कि इन लोगों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा रिश्ता था। लेकिन जगत दीदी को लेकर भी बहुत सारी खबरें आती हैं, जैसे प्रेगनेंसी को लेकर कि होटल में वो रुकती थी, ये वो। लेकिन हम लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है। जिस बात का सबूत होगा वाईटी पे, उसी पे रिएक्शन वाले भी विश्वास करेंगे और जनता भी विश्वास करेंगे। ऐसे किसी पर इल्जाम लगाने से कोई विश्वास नहीं करेगा। वाईटी पे तो आए दिन लोगों के प्रति अफवाह फैलती रहती है। अब आते हैं यहाँ पे जगत दीदी की बात कर लेते हैं। जगत दीदी के लेटेस्ट वीडियो पर एक कमेंट आया था कि जगत दीदी आप कभी अपना गोल्ड कलेक्शन मत दिखाना, अगर दिखाओगे तो लोग बोलेंगे कि जगत भैया ने ही आपको वो सारे गोल्ड दिए हैं, और ऐसा जब लोग बोलेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। कोई इनकी सब्सक्राइबर थी जो इन्हें बहुत पसंद करती होगी, तो उस पे जगत दीदी ने रिप्लाई किया है कि भाई जो भी मेरा गोल्ड है मेरे अपने खुद की मेहनत की कमाई के है, मेरे पास किसी का दिया हुआ कुछ भी नहीं है। तो हाँ भाई, कोई इतना थोड़ी गोल्ड कलेक्शन किसी को दे देगा कि हार दे देगा, कंगन दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हाल में ही जगत दीदी ने हार लेके आई थी बेटी के बर्थडे के टाइम पे, बहुत प्यारा लग रहा था। तो वो कमाती हैं, उन्होंने अपने लिए खरीदा होगा। जगत भैया उनकी बेटी को एक चैन दिए थे और उसमें उनकी बेटी का नाम था, वो भी बर्थडे गिफ्ट दिए थे, छोटे मोटे गिफ्ट दिए हैं
हैं गोल्ड के। ऐसे गोल्ड कलेक्शन अगर कहा जाए तो जगत भैया के कमाई के थोड़ी वो गोल्ड कलेक्शन दिखाएंगी। जो भी दिखाएंगी अपने पहले ससुराल में जो उनको मिला होगा, जो उनको मायके से मिला होगा, और जो कमाई की होंगी अभी जो उन्होंने खरीदा है वो गोल्ड कलेक्शन दिखाएंगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी उनके सब्सक्राइबर हैं वो जगत भैया इतना उनको नहीं दे रखे हैं कि वो गोल्ड कलेक्शन दिखाएंगी। मामूली से चैन और उन सारी चीज़ों से गोल्ड कलेक्शन नहीं बनता है, तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत हैं। और इस बात का रिप्लाई दिया जगत दीदी ने, अच्छा किया, क्योंकि कुछ चीज़ें गलतफहमी पैदा करती हैं। अगर ये चीज़ें में उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया होता तो सबके मन में यही होता कि ये गोल्ड कलेक्शन इसीलिए नहीं दिखा रही हैं क्योंकि इनका सारा दिया हुआ गोल्ड जगत भैया का है। वैसे जगत भैया ने खुलासा में ये दावा किया था कि वो बहुत सारा सामान गिफ्ट वगैरह देते थे। तो गिफ्ट गिफ्ट अलग बात होता है, छोटे मोटे गिफ्ट देना। जब भाई आपका फ्रेंडशिप था तो जगत भैया भी देते थे, और ऐसा नहीं है कि जगत दीदी नहीं देती थी। इनके भाई के रिसेप्शन पार्टी में अंगूठी और क्या कहते हैं इनकी बहन जगत भैया के लिए लॉकेट वगैरह उनकी बेटी के लिए लेके आई थी। जब वो वहाँ उनके बहन के यहाँ भी गई थी तब भी अच्छे अच्छे फ्रॉक वगैरह गिफ्ट जगत दीदी ने भी दिया है। तो अगर गिफ्ट की लेन देन कहा जाए तो जगत दीदी बराबर दे रखी हैं, तो उनपे ये लांछन नहीं लगा सकते हो कि जगत भैया ने ही दिया है, वो नहीं दी हैं। तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ और जगत दीदी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अब आते हैं जगत भैया की मीशो वाले ज्ञान पे। तो जगत भैया बोलते हैं कि सारे बोलते हैं कि इंजीनियरिंग करके तुम मीशो पे पीपी लिंक करते हो, 200-200 रुपए के कपड़े बेचते हो। तो इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि इंजीनियरिंग करके बहुत सारे बेरोजगार भी हैं, बहुत सारे लोग ऑफिसर बन गए हैं, ऐसे हो गए वैसे हो गए। तो हाँ, जगत भैया ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग ही करता है, और बहुत सारे लोग मेरे ही घर में कई लोग हैं इंजीनियरिंग करके ऑफिसर बन गए हैं, कोई साइंटिस्ट बन गया है। तो अपनी पसंद होती है। अब जगत भैया की पसंद ये है कि वो उनको वाईटी पे काम करना था, और जब वाईटी पे काम करते हैं, फेमस है, तो मीशो उनको प्रमोशन कपड़े देता है तो वो कपड़े बेचते हैं। हमें लगता है कि वो 200 रुपए के कपड़े हैं, लेकिन कितने लोग उस पीपी लिंक से खरीदते हैं और इनका कमीशन जाता है, तो ये कम से कम उस 200 के 2000-4000 रुपए कमाते होंगे। तो इनका तो फायदा है ना। तो इसे कहते हैं इंजीनियरिंग दिमाग, कि 200 रुपए की चीज बेच के और 2000, 4000, 10,000 जितना भी बहुत ज्यादा ही कमा लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग कम से कम 4-5 हजार लोग उस 200 रुपए के पीपी लिंक पे क्लिक करते हैं और खरीदते हैं। बाद में भले ही वापस कर दे, लेकिन इनका कमीशन फिक्स हो जाता है। लेकिन जगत भैया, मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि आपका दोगलापन क्यों? अपना काम, मतलब आपका काम है मीशो पे पीपी लिंक करना, 200 रुपए के कपड़े बेचना, तो वो छोटा काम नहीं हुआ। आप कहते हो कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तो जब आकांक्षा के काम को आप कैसे बोल सकते थे कि वो मामूली सी एस्ट्रोलॉजर हैं, 5-5 रुपए 3-3 रुपए में पब्लिक को बेवकूफ बनाती हैं। उस हिसाब से तो पब्लिक को बेवकूफ आप भी बनाते हो। जिस 200 रुपए के कपड़े की आप पीपी लिंक करते हो उसकी क्वालिटी कितनी खराब होती है। ये आप क्वालिटी अच्छा बता के लोगों को गुमराह करते हो, लोग जाके खरीदते हैं, फिर वापस करते हैं, उनकी परेशानी बढ़ती है। वैसे ही आकांक्षा अगर अपना एस्ट्रोलॉजर का काम करती हैं, चाहे वो 5 रुपए कॉल ले, चाहे 10 रुपए कॉल ले, वो अपने क्वालिटी का पैसा तय की हैं। उनके पास जो ज्ञान है उसका उन्होंने तय कर रखा। तो आपको मिर्ची क्यों लगी थी उस टाइम पे कि मामूली सी एस्ट्रोलॉजर है? जब आपका काम मामूली नहीं है तो उनका काम मामूली कैसे हो सकता है? आप